हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाइयों, आज हम फिर अपनी एक और क्लास जो है लेकर के उपस्थित हैं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जो अगली क्लास आपकी होगी पार्ट ऑफ स्पीच, क्लास नंबर 6 की होगी, पार्ट 6 की होगी। और इस क्लास में, इस वीडियो में हम जो है आपकी जो नाउन्स, जीरन और इन्फिनेटिव हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम कुछ ऐसे वर्बियल नाउन्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं जो आपने शायद ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, दरअसल ये नाउन्स के ही भाग होते हैं और उन्हीं को हम जो है आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को जो है आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा भैया, और हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो स्किप की तो आपको शायद ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। नए लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप जो है थंबनेल में देख रहे हैं कि आज की क्लास जो अपनी होगी पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 6, अर्थात क्लास नंबर 6, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जीरन और इन्फिनेटिव की एज अ नाउन। ठीक है, वैसे तो ये इसका एक अलग जो है हम आपको जो है एक चैप्टर इसका जो है अलग हम आपको पढ़ाएंगे, इसकी वीडियो अलग होगी, स्पेशली जीरन एंड इन्फिनेटिव की होगी। और उस क्लास में हम आपको विधिवत जीरन और इन्फिनेटिव की रूल्स एंड फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल हम नाउन की बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, नाउन्स की बात कर रहे हैं, तो हम आपको नाउन एज अ नाउन इसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए हम जो है अपनी क्लास की ओर चलते हैं, अग्रसर होते हैं। चलिए देखते हैं अपनी जो है जीरन और इन्फिनेटिव्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना जीरन। ठीक है, जीरन क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे अपना जीरन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरंड क्या होता है, एक प्रकार का वर्बियल जो है नाउन होता है। जीरंड क्या होता है, एक प्रकार का जो है वर्बियल नाउन होता है, बोले तो क्रियात्मक संज्ञा। ठीक है, बोले तो क्रियात्मक संज्ञा। कौन सी संज्ञा भैया मेरे? क्रियात्मक संज्ञा। ये वो नाउन है जो क्रिया के रूप में होती है, लेकिन काम ये संज्ञा का करती है। दिखने में तो ये वर्ब है, प्रोसेसिंग इसकी जो है वर्ब की तरह है, लेकिन ये काम किसका करती है भैया? संज्ञा का काम करती है। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, अ जीरंड इज अ वर्बल नाउन, इट इज फॉर्मेड बाय एडिंग ing टू अ वर्ब एंड एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। जीरंड वह क्रियात्मक संज्ञा होती है जिसमें ing लगा होता है। क्या ऐड हुआ होता है भैया? ing लगा होता है, और ये जो है एक्ट करता है, काम करता है एज अ नाउन, संज्ञा की तरह काम करता है इन अ सेंटेंस, वाक्य में, और ये वाक्य में एक संज्ञा की तरह कार्य करता है। सिंपल सी है बात इसमें कि आपकी जो वर्ब होती है ना, जो जिसको हम कहते हैं ना क्रिया, उसमें जब हम ing लगाते हैं तो वो क्या बनता है? हमारा जीरंड बनता है। और एक चीज और याद रखना कि वर्ब में ing लगाने से पार्टिसिपल भी बनता है। फिलहाल हम जीरंड की चर्चा करेंगे। वर्ब में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड कर दें? ing। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing ऐड कर दें, जैसे कि गोइंग, ठीक है, गोइंग, तो ये क्या हो जाएगा भैया? जीरंड हो जाएगा। ये पार्टिसिपल भी हो सकता है, हम ये तब कंफर्म करेंगे जब इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस में जब यूज किया जाएगा तब ये जो है इससे ज्ञात होगा कि ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है या जीरंड का काम कर रहा है। फिलहाल दोनों में वर्ब ing लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, अब इसका अर्थ अगर हम बात करें तो इसका अर्थ जो आता है ना, नी, ने होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ ना, नी, ने होता है। क्या होता है भैया? जीरंड का अर्थ ना, नी, ने होता है। अगर हम बात करें एक्ट्स की, इसके ये काम करता है एज अ सब्जेक्ट, काम करता है एज अ ऑब्जेक्ट, काम करता है, और कंप्लीमेंट की तरह भी काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। ये सब्जेक्ट भी बनता है, ये आपका ऑब्जेक्ट भी बन के आता है, और ये कंप्लीमेंट भी बन के आ सकता है। ये जीरंड है, इसका अर्थ नानी ने होता है, ये संज्ञा यानी कि नाउन का काम करता है, इसलिए इसको हम जो है वर्बियल नाउन भी कहते हैं। ठीक है, वर्बियल नाउन भी हम
कहते हैं। जहां पर भी आपका जो है ये लगेगा वहां पर इसका अर्थ, इसका जो सेंस निकलेगा वो ना नी ने की तरह हम निकालेंगे, ठीक है, वो हम ना नी ने की तरह निकालेंगे। इसकी जो डेफिनेशन हमने आपको बताई, अ जीरंड इज अ वर्बल नाउन, इट इज फॉर्मेड बाय एडिंग आईएनजी। कि जो जीरंड होता है वो एक क्रियात्मक संज्ञा होती है और यह जो है आईएनजी लगाने से बनता है और ये एक वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी कार्य करता है, एज अ कंप्लीमेंट भी काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नाउन का कार्य करता है, ठीक। इसका हिंदी अर्थ नानी ने होता है। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आई सी हिम प्लेइंग इन द फील्ड। आई सी हिम, मैं उसे देखता हूं, प्लेइंग खेलते हुए, इन द फील्ड खेत में, ठीक है। आई सी हिम प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहां पे जो प्लेइंग है ये एज अ जीरंड काम कर रहा है, एज अ जीरंड काम कर रहा है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, क्या करता हूं, रीडिंग, पढ़ना। क्या पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना। मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूं। तो यहाँ पे रीडिंग क्या है आपका, जीरंड हो जाएगा। दे आर अफ्रेड ऑफ लॉसिंग द जॉब। दे आर अफ्रेड, उनको भय है किस चीज का, लॉसिंग, लॉस करना। किस चीज का लॉस होना, नौकरी का, जॉब का, ठीक है, लॉसिंग द जॉब। उन्हें नौकरी खोने का भय है। तो लॉसिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, खोने या खोने का, ठीक है। आपका जो रीडिंग है उसका अर्थ आ जाएगा पढ़ना। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू द मून। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था, मैं स्वप्न देख रहा था किस चीज का, गोइंग टू द मून। गोइंग मीन्स क्या होता है, जाना। जाना, कहां जाना, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जाने का स्वप्न देख रहा था, मैं चंद्रमा पर जाने का स्वप्न देख रहा था। तो ये जो इस सेंटेंसेस थे आपके, इन सब में जो है जीरंड फॉर्म का यूज किया गया हुआ है, ठीक है। सब में जो है जीरंड फॉर्म का यूज किया गया है। हम इसके जो है और एग्जाम्पल देख लेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि जीरंड का जो है यूज बताया गया है। जीरंड के कुछ नियम्स है, कुछ रूल्स है। यहाँ पे कुछ हम नियम की बात करेंगे, कुछ रूल्स की बात करेंगे जीरंड की। ये जीरंड की जो फैक्ट्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि जीरंड के सब्जेक्ट, जीरंड कब सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है, एज अ वर्ब ऑब्जेक्ट भी काम करता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट भी काम करता है। तो पहले देखेंगे हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में। जो हमारा वर्ब होता, वो हमारा जो जीरंड होता है वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। एज अ सब्जेक्ट कर्ता के रूप में अगर देखेंगे, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग मतलब क्या होता है भैया, तैरना। स्विमिंग मतलब क्या हुआ, तैरना। इज गुड फॉर हेल्थ, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो तैरना दिया हुआ है अर्थात स्विमिंग, जो स्विमिंग दे रखा है, जो स्विमिंग दे रखा है भाई मेरे, वो आपका जीरंड है, ठीक है। और वो किसके प्लेस पे आया हुआ है, सब्जेक्ट पे आया हुआ है। किस पे आया हुआ है, सब्जेक्ट पे आया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। जीरंड का यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ है, एज अ सब्जेक्ट हुआ है। अगर हम बात करें सेकेंड सेंटेंस की, सेइंग इज बिलीविंग, देखने में ही विश्वास है। अब ये जो सेइंग है किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट कर्ता की जगह पे लिया गया है, कर्ता का काम कर रहा है, यानी कर्ता की जगह पे इसको लिखा गया है। तो ये क्या है भैया, हमारा जीरंड है एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट जीरंड हो जाएगा, एज अ सब्जेक्ट जीरंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिशिंग इज अ गुड प्रोफेशन। फिशिंग मीन्स क्या था, मछली पकड़ना। इज अ गुड प्रोफेशन, एक अच्छा व्यवसाय है। मछली पकड़ना अच्छा व्यवसाय है। तो यहाँ पे जो फिशिंग दे रखा है वो किसके प्लेस पे यूज किया गया है, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया गया है। सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे भैया, एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे जो जीरंड है वो एज अ सब्जेक्ट है, कर्ता के रूप में जीरंड का यूज किया गया है। दूसरा फैक्ट क्या है भाई, दूसरा नियम यह है कि एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में, ठीक है। ये जीरंड आपका क्रिया का कर्म भी बनता है। कैसे बनता है, आई लव फिशिंग। आई लव फिशिंग, मुझे फिशिंग पसंद है, मैं फिशिंग पसंद करता हूं। फिशिंग मतलब क्या हुआ, अभी ऊपर बता देना, मछली पकड़ना, ठीक। तो मुझे मछली पकड़ना पसंद है। तो ये जो फिशिंग है ये कहां पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। किसका ऑब्जेक्ट है, लव का, ठीक है। लव का ऑब्जेक्ट क्या है, फिशिंग। लव क्या है, वर्ब है। तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि क्रिया के कर्म के रूप में इसका यूज किया गया है।
अगला सेंटेंस है ही लव्स टेलिंग स्टोरीज, ही लव्स टेलिंग स्टोरीज, वह पसंद करता है टेलिंग स्टोरीज। टेलिंग मीन्स क्या होता है, सुनाना, स्टोरीज मीन्स कहानियां, वो कहानियां सुनाना पसंद करता है, कहना जो है पसंद करता है। अब ये जो टेलिंग है ये क्या है भैया, जीरंड है, ठीक है, ये जीरंड है, लेकिन ये कहां पे है, लव्स, जो कि आपका वर्ब है, जो आपका वर्ब है लव्स, ठीक है, ये उसका क्या है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये जो उसका है ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो यूज किया गया है वो किस प्लेस पे यूज किया गया है, क्रिया के ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिया के कर्म के रूप में। अगला सेंटेंस देखेंगे, स्टॉप साउटिंग, चिल्लाना बंद करो। स्टॉप मतलब क्या हुआ, बंद करो, ये वर्ब है, और साउटिंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया। स्टॉप का जो है ऑब्जेक्ट वो साउटिंग है एज अ जीरंड, ठीक है, एज अ जीरंड, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे यूज किया गया। ये जो जीरंड है आपका साउटिंग, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जीरंड्स, फिशिंग, टेलिंग और साउटिंग वर्ब के क्या है भैया, ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर जीरंड्स, जो जीरंड्स हैं, जीरंड कौन कौन से हैं, फिशिंग हो गया, इसमें टेलिंग हो गया, इसमें साउटिंग हो गया, ये जो है आपके, ये सब जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए यहां पे कहा गया है कि क्रिया के रूप में इन जीरंड का यूज किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तीसरा नियम क्या कह रहा है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बना वो हम एग्जांपल से देखेंगे। ही इज फाउंड ऑफ राइटिंग लेटर्स, ही इज फाउंड ऑफ राइटिंग लेटर्स, उसे पत्र लिखने का शौक है, उसे पत्र लिखने का शौक है। अब यहां पे देखेंगे जो राइटिंग दे रखा है ये आपका जीरंड है, जो राइटिंग दे रखा है ये आपका जीरंड है, और इससे पहले आपका क्या यूज किया गया है, प्रीपोजिशन यूज किया गया है। क्या यूज किया गया भैया मेरे, प्रीपोजिशन यूज किया गया है। तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में आपका जीरंड दिया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में आपका जीरंड दिया हुआ है, इस वजह से ये क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा भैया मेरे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, वी आर टायर्ड हम थक गए हैं, ऑफ वेटिंग वेट करके। अब यहां भी देखिए भैया जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में क्या दिया हुआ है, वेटिंग दिया हुआ है, मतलब क्या है, इसके बाद जीरंड दिया हुआ है। तो जब प्रीपोजिशन के साथ साथ जीरंड चले, प्रीपोजिशन प्लस जीरंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो जीरंड है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, आई एम अगेंस्ट स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, आई एम अगेंस्ट मैं खिलाफ हूं, स्पीकिंग बात करना, बोलना, इल बुरी बातें या बुरी चीजें, ऑफ अदर्स अन्य लोगों की बुराई करना, तो अन्य लोगों की बुराई करने के मैं खिलाफ हूं। तो यहां पे देखिए स्पीकिंग जो जीरंड दे रखा है, स्पीकिंग जो जीरंड दे रखा है यहां पर प्रीपोजिशन के बाद में लिखा हुआ है, यहां पे प्रीपोजिशन के पहले लगा हुआ है, ऑफ के पहले। आप कहोगे सर ये तो ऑफ के पहले लगा हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, जी नहीं, अगेंस्ट देखिए, अगेंस्ट ये भी आपका प्रीपोजिशन होता है, और इसके बाद में आपका जीरंड लगा हुआ है, अर्थात अगेंस्ट जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में आपका जीरंड यूज किया गया है, स्पीकिंग। इस वजह से ये क्या है भैया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो जीरंड है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, इन तीनों सेंटेंसेस में ये जो आपके जीरंड है ना, राइटिंग है, स्पीकिंग है और वेटिंग है, ये तीनों के तीनों जीरंड अगेंस्ट, फाउंड ऑफ और ऑफ, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। अगला रूल क्या कह रहा है भैया, एज अ कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में भी इसका यूज होता है, क्रिया के पूरक के रूप में भी जीरंड का यूज किया जाता है। कैसे देखो, व्हाट आई लव इज मेकिंग फ्रेंड। अब यहां भी देखिए मेकिंग एंड फ्रेंड्स, तो कंप्लीमेंट यहां पे क्या दे रखा है, मेकिंग मीन्स क्या होता है, बनाना, ठीक, मेकिंग मीन्स क्या होता है, बनाना, ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स क्या है, मित्र, ये भी आपका एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, आप ऐसा नहीं कह सकते, ठीक। एक आपका इसमें क्या है, कंप्लीमेंट है, क्या है भैया, कंप्लीमेंट है। तो ये कंप्लीमेंट जो है ये आपका जो है वर्ब का कंप्लीमेंट बन के आया हुआ है, मतलब कि जो जीरंड यहाँ पे लिखा गया है वो वर्ब का
कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, वो क्रिया का पूरक बन के आया हुआ है। इस वजह से ये जो जीरंड है वो क्या है भैया, वो है आपका एज अ कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एज अ कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वो क्रिया का पूरक है। यहां पे देखेंगे व्हाट आई हेट इज अब्यूजिंग अदर्स, ये जो अब्यूजिंग दे रखा है जीरंड, अब्यूजिंग ये भी क्या है, क्रिया का कंप्लीमेंट। ठीक है, क्रिया का कंप्लीमेंट है, क्रिया का कंप्लीमेंट है। किसका कंप्लीमेंट है भैया, क्रिया का कंप्लीमेंट है। हिज वीकनेस इज राइटिंग स्लोली, उसकी कमजोरी है राइटिंग लिखना स्लोली, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे लिखना उसकी कमजोरी है। अब यहां भी देखेंगे जो राइटिंग है, ठीक है, ये किसका काम कर रहा है भैया, जीरंड का काम कर रहा है, ये जीरंड का काम कर रहा है, और जो इज है ये वर्ब का काम कर रहा है। तो इस वर्ब का ये क्या है, कंप्लीमेंट है। क्या है भैया, कंप्लीमेंट है। स्लोली तो आपका एडवर्ब है, लेकिन ये जो इज दिया हुआ जो वर्ब है, मेन वर्ब, ये राइटिंग जो है उसका कंप्लीमेंट बन के आया हुआ है, मतलब जीरंड एज अ कंप्लीमेंट है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। अगला नियम कह रहा है कि एज एन ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में। अभी तक तो ये क्रिया का पूरक था, अब जो है ये यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट का, यानी कि कर्म का पूरक। देखो, इट वॉज फुलिश ऑफ हिम क्राइंग नाउ, क्राइंग, क्राइंग आपका जीरंड हो गया, इसमें आपका रनिंग जीरंड हो गया, इसमें आपका रिक्वेस्टिंग जीरंड हो गया। तीनों सेंटेंस में जीरंड आपको मिल गया। ठीक, अब यहां भी देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कैसे हुआ। इट वॉज फुलिश ऑफ हिम क्राइंग नाउ, जो जीरंड लिखा हुआ है क्राइंग, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का पूरक है। किसका पूरक है, हिम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, हिम जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, ये पूरक है। इसमें इट इज वर्थलेस रिक्वेस्टिंग टू हिम, ये जो रिक्वेस्टिंग है ये किसका, ऑब्जेक्ट का पूरक है। यहां पे बात करें, इट इज नो यूज रनिंग आफ्टर हर, यहां पे ये हर का पूरक है, मतलब रनिंग जो जीरंड दिया हुआ है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पूरक बन रहा है, ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। ऑब्जेक्टिव देखो, एक आपका सब्जेक्टिव होता है और एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, ऐसे कंप्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो आपके कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए क्राइंग, क्राइंग किसके लिए यूज किया गया है, हिम के लिए। इट वॉज फुलिश ऑफ हिम क्राइंग नाउ, तो ये क्राइंग किसके लिए यूज किया है, हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए जब लगाया गया है तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्राइंग जो जीरंड है ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब रनिंग आफ्टर हर, इट इज नो यूज रनिंग आफ्टर हर, तो यहाँ पे जो रनिंग जीरंड है वो हर का क्या है, कंप्लीमेंट है। ठीक, यहाँ पे रिक्वेस्टिंग जो है वो हिम का कंप्लीमेंट है। वो किसका कंप्लीमेंट है, हिम का कंप्लीमेंट है। तो इस तरह से ये सब क्या है आपके इसके जीरंड के जो है यूजेस हैं कि हम किस तरह से यूजेस कर सकते हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं जीरंड का। सब्जेक्ट के तौर पे इसका हम यूज कर सकते हैं, इसका यूज हम ऑब्जेक्ट के तौर पे भी कर सकते हैं, इसका यूज हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं, इसका यूज हम कंप्लीमेंट की तरह भी कर सकते हैं, और इसका यूज हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की भी तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से इसको देख सकते हैं और फिर से जो है सही से इसको समझ सकते हैं। मैं फिर से बता दूंगा कि सब्जेक्ट के रूप में कब काम करता है। देखिए, जब ये सब्जेक्ट का स्थान ले रहा होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा होता है, तो ये जीरंड आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट जब ये क्रिया के जस्ट बाद आए, वर्ब मेन वर्ब के जस्ट बाद आपका आ जाए तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, किसका, वर्ब का। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है जब ये प्रीपोजिशन के बाद में यूज किया जाता है, मतलब जैसे कि ऑफ के बाद यहाँ पे राइटिंग दिया हुआ है, अगेंस्ट के बाद स्पीकिंग दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे ऑफ के बाद वेटिंग दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अगले पॉइंट में बताया गया कि ये वर्ब का कंप्लीमेंट हो जाता है। अब यहाँ भी देखेंगे ये लव का कंप्लीमेंट है, ये किसका है, ये हेट का कंप्लीमेंट है। यहाँ पे जो राइटिंग है वो जो है आपका इज का कंप्लीमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये वर्ब का क्या बन रहा है, पूरक बन रहा है, कंप्लीमेंट बन रहा है, इसलिए ये जो कंप्लीमेंट है वो एज अ वर्ब यूज किया गया है। लास्ट वाले पॉइंट में क्या कहा गया है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, अर्थात वे जीरंड जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक, वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है जीरंड के नियम, उनके जो रूल्स थे उनके बारे में देखा, उनके सेंटेंसेस के बारे में देखा। फिर से बता दूं कि जीरंड क्या होता है, जीरंड का अर्थ नानी ने आता है, ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। ठीक है,
आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है। इस तरह से जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो आपके जीरन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भैया अपने नेक्स्ट पेज पे। यहां पे कुछ सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए, ठीक, ये आपका होमवर्क है भैया। दे बिगन प्लेइंग, वी प्रेफर टेकिंग टी, ही नेवर सीज्ड कंप्लेनिंग अबाउट द क्वालिटी, आई कांट बियर वेटिंग सो लॉन्ग, आई intend buying it, I intend buying it, he advised me writing today, he doesn't allow parking here। अब इन जो सेंटेंसेस को देख करके आपको बताना है कि इसमें जीरंड कौन है, जीरंड है कौन, और ये जो जीरंड यूज किया गया है वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है या एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है या एज अ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है या एज अ एज अ जो है आपका कंप्लीमेंट। किसका कंप्लीमेंट, प्रीपोजिशन का या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, या फिर ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की तरह यूज किया गया है। मतलब जो आपके 5 फैक्ट बताए गए हैं उनमें से किस टाइप के जीरंड्स यहाँ पे यूज किए गए, फिर से बता देंगे। एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीमेंट, या एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, या फिर एज अ ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, आपको ये देखना है कि इसमें किसका यूज किया गया हुआ है। हम नेक्स्ट टॉपिक अपना बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि पहली बात तो ये कि उम्मीद करता हूं मैं कि जीरन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे सिर्फ नाउन के आधार पर जीरन का जो है यहाँ पे हम जो है चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ नाउन के आधार पर। बाकी इसका जो चैप्टर होता है काफी लेंथी होता है, इसके रूल्स भी बहुत सारे होते हैं, वो हम आपकी एक फ्रेश वीडियो, एक जो मेन वीडियो इसकी होगी उसमें हम आपको जो है सारी चीजें इसके बारे में अवगत कराएंगे। ठीक है, फिलहाल हम अपना जो है दूसरा नाउन जो हमने आपको बताया था इन्फिनेटिव, उसके बारे में बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव किससे बनता है, इन्फिनेटिव आपका बनता है 2 + V1 से। ये भी आपका एक नाउन का ही भाग होता है, ये नाउन का काम करता है, ये भी आपका नाउन का काम करता है, और इसकी जो फॉर्म होती है 2 + V1 होती है, 2 + V1 होती है इसकी फॉर्म। ठीक है, 2 + V1, 2 + V1 जो है इन्फिनेटिव का फॉर्म होता है, याद रखना। ठीक है, 2 + V1, जहां पे 2 लगेगा उसके जस्ट बाद में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वो आपका क्या कहलाएगा भैया, इन्फिनेटिव कहलाएगा। और इसका हिंदी अर्थ भी नानी ने होता है, इसका अर्थ भी नानी ने होता है। वैसे तो जीरंड और इन्फिनेटिव में कोई अंतर, कोई खास अंतर नहीं होता है। ठीक है, हम जहां पे जीरंड का यूज करते हैं वहां पे इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम डेफिनेशन देखेंगे। इन्फिनेटिव्स आर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन, कि जो इन्फिनेटिव होता है वो वर्ब की बेस फॉर्म की तरह काम करती है, लेकिन ये वाक्य में एक संज्ञा की तरह यूज होता है। ये वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है, ये दिखती तो वर्ब की तरह है, लेकिन ये काम किसका करती है भैया, संज्ञा का काम करती है, नाउन का काम करती है। और इसकी जो अवस्था होती है 2 + V1 होती है, और इसका अर्थ नानी ने होता है। अब एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एज अ सब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी आपका कई तरीके से यूज किया जाता है। एज अ सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन भी यूज किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके भी जो है कुछ फैक्ट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी इनके देखते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये कर्ता के रूप में कब काम करता है, कर्ता के रूप में कैसे काम करता है, देखेंगे। टू अब्यूज इज रॉन्ग, टू अब्यूज इज रॉन्ग, टू अब्यूज मतलब गाली देना, इज रॉन्ग गलत है, गाली देना गलत है। अब गाली देना, गाली देना, अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, नानी ने आ रहा है। ठीक, और यहां पे लगा क्या है, टू अब्यूज, ये आपका 2 हो गया, ये आपका V1 है, तो ये क्या हो गया भैया, आपका इन्फिनेटिव हो गया, और इसका अर्थ नानी ने हो गया। ये किसका काम करेगा भैया, नाउन का काम करेगा। ठीक, अब ये किसके प्लेस पे आया हुआ है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आया हुआ है। किसके प्लेस पे आया हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, एज अ सब्जेक्ट कहेंगे। टू लिव पीसफुली इज नॉट इजी, अगला सेंटेंस है टू लिव पीसफुली, मतलब शांतिपूर्वक रहना, इज नॉट इजी, आसान नहीं है। शांतिपूर्वक रहना आसान नहीं है, शांतिपूर्वक रहना। टू लिव पीसफुली, तो ये जो टू लिव दिया है ये आपका क्या कहलाएगा भैया, ये आपका कहलाएगा इन्फिनेटिव कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक, ये नानी ने का अर्थ देगा और ये किसका काम करेगा भैया, नाउन का काम करेगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट बन के आया हुआ है तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट। आगे देखेंगे भैया ऑब्जेक्ट के रूप में, किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव एक वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इन्फिनेटिव एक वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो देखेंगे आई लव टू प्ले, आई लव टू प्ले मुझे पसंद है, टू प्ले खेलना, मुझे पसंद है, क्या है पसंद भैया, खेलना पसंद है। अगर यहाँ पे हम जीरन लगाएं तो आई लव प्लेइंग, ठीक है, आप जीरन लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इन्फिनेटिव भी लग सकते हैं। तो आई लव टू प्ले मुझे खेलना पसंद है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये जो आपका लव वर्ब है ना भैया मेरे, ये किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, लव, यानी कि क्रिया का ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसलिए हम इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव इन्फिनेटिव कहेंगे। मतलब ये आपका क्रिया का कर्म है, क्रिया का कर्म है। आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं। ये जो टू राइट इन्फिनेटिव है वो वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये जो वांट वर्ब है ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको कहेंगे एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आगे देखेंगे कि एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कैसे करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कैसे करता है। अब कैसे काम करेगा देखो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। द बस इज अबाउट टू स्टार्ट, द बस इज अबाउट टू स्टार्ट। अब यहां पे देखेंगे जो लिखा हुआ है टू स्टार्ट, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक, लेकिन जो अबाउट दिया हुआ है ये क्या है भैया मेरे, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और जस्ट प्रीपोजिशन का क्या बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है भैया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, जो आपका इन्फिनेटिव है वो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कहलाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अगला सेंटेंस देखेंगे, आई हैव नो चॉइस बट टू गो, आई हैव नो चॉइस बट टू गो, जाने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो यहां भी देखेंगे भैया जो टू गो लिखा हुआ है, टू गो, ये इसके पहले क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन बट आया हुआ है, इसके पहले जो प्रीपोजिशन आया हुआ है बट आया हुआ है। इस कंडीशन में ये जो आपका इन्फिनेटिव है 2 + V1, ये जो आपका इन्फिनेटिव है वो किसका इन्फिनेटिव है भैया, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, किसका भैया है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसके पहले वो वर्ब का ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा था, वो वर्ब के जस्ट बाद आ रहा था, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट था। ये आपका प्रीपोजिशन के बाद है, इसलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनके यहाँ पे यूज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, एज कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एज कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब यहां पे देखेंगे क्रिया के पूरक के रूप में, कि क्रिया का ये कंप्लीमेंट कैसे बनता है। ही ओनली विशेस टू बी एन IAS ऑफिसर, ही ओनली विशेस टू बी एन IAS ऑफिसर। टू बी जो आपका इन्फिनेटिव है वो क्रिया का पूरक है, किसका पूरक है भैया, क्रिया का पूरक है, विशेष। ठीक है, ये क्रिया का पूरक है, क्रिया को पूर्ण कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अगला सेंटेंस देखेंगे, हिज एम्बिशन इज टू बिल्ड अ टेम्पल, उसके जो एम्बिशन है वो क्या है, टू बिल्ड करना है, मतलब बनाना है, क्या, मंदिर, मंदिर बनाना उसका सपना है। ये जब इज वर्ब दिया हुआ है ये क्या है, उसको पूरा कर रहा है। हिज एम्बिशन इज टू बिल्ड, तो ये जो आपका इन्फिनेटिव दिया हुआ है, ये जो इन्फिनेटिव दिया है ये वर्ब का क्या है भैया, ये वर्ब का जो है कंप्लीमेंट है, ये वर्ब का कंप्लीमेंट है। यहाँ पर भी ये विशेष का कंप्लीमेंट था, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब कहेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में कब आता है, ऑब्जेक्ट का पूरक बनता है। तो देखो, आई सॉ हर गो, ये जो गो दिया हुआ है ये ब्लाइंड इन्फिनेटिव है, ये ब्लाइंड इन्फिनेटिव है, यहां पर टू का यूज जो है नहीं किया गया है।
ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये भी आपका क्या है, ब्लाइंड है, मतलब यहाँ पे भी टू का यूज नहीं किया गया है। इनको बायर इन्फिनेटिव भी क्या बोला जाता है, बायर इन्फिनेटिव भी बोला जाता है, इनको बायर इन्फिनेटिव भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका टू हाइड होता है, छिपा होता है। अब ये जो कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कैसे होता है, ये देखिए, आई सॉ हर गो, ये जो हर है ना भैया आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो हर आपका दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका यहाँ पे इन्फिनेटिव दिया है, इस वजह से ये क्या है, ये आपका जो है कंप्लीमेंट। पहली बात तो ध्यान रखना भैया कि ये जो कंप्लीमेंट है ये उसका ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, ये हर जो है ऑब्जेक्ट ना, तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बन के लिखा गया है। फिर से बता दूं, आई सॉ हर गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, ठीक है। हाँ, भले इसका एक्सप्लेनेशन जो हम कर रहे हैं इसका अर्थ नानी ने नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टू आपका है वो हाइड है, आई सॉ हर गो, आई बेड हिम गो, ये जो दोनों वर्ब हैं, ये जो इन्फिनेटिव है, ये नाउन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे टू आपका हाइड हुआ है भैया, आप ये मत समझना कि ये आपका वर्ब है, ठीक, ये इन्फिनेटिव यहाँ पे हाइड है, लेकिन काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। उसके पहले जो इसका ऑब्जेक्ट हर और हिम आया हुआ है, ये उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, मतलब ये क्या है, उसके कंप्लीमेंट बन के आए हुए हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कंप्लीमेंट है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, इसको इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट यहाँ पे कहेंगे, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। तो इन्फिनेटिव क्या होता है भैया, 2 + V1 होता है, इनके बीच में हम कुछ भी नहीं ला सकते, जहां पर होंगे दोनों एक साथ होंगे, इनका अर्थ नानी ने होता है, ये काम आपका किसका करते हैं, नाउन का काम करते हैं। ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज किए जाते हैं, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं, ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में भी आते हैं, ये आपके जो है कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब भी यूज आते हैं। तो इसी तरह से हम इन्फिनेटिव और जीरन का यूज हम एज अ नाउन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आप लोगों ने जीरंड नाउन और इन्फिनेटिव नाउन को जो है अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, इसे शेयर कर दीजिएगा भैया मेरे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, जो लोग नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपनी जो है अगली वीडियो लेकर के कल फिर मिलेंगे आपसे, कल फिर रूबरू होंगे अपनी एक नई क्लास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पे, नाउन का चैप्टर क्लोज करने के लिए। तब तक के चलते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।